राम राम भाइयों। आई होप आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था उसी हिसाब से काम हुआ और बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया। आई होप आपने भी किया होगा। आज तो दोनों साइड मोमेंटम आपको मिला है। आई होप आपने कैप्चर किया होगा। मैंने क्या कहा था आपसे, गैप अप होगा तो हम बाइंग करेंगे, गैप डाउन होगा तो सेलिंग करेंगे। और आपको मैंने डिस्कस किया था कि इन लेवलों को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। और ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताया था। ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है तो और अच्छी बात है कि जैसे डाउन होगा अच्छा खासा आपको डाउन साइड का मूवमेंट अब देखने को मिलेगा। और एग्जैक्ट ऐसे ही हुआ। जैसे ही गैप डाउन हुआ एकदम से और पैनिक में डाउन साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एसएल थे इन सबको हंट करके हटा दिया। तो फिर ये हटने के बाद मेरे लेवल देखो कितने परफेक्टली काम किया, परफेक्ट एकदम परफेक्टली। ये देखो, ये मैंने अभी नहीं ड्रॉ करा, मैंने ये 2 दिन पहले मैंने मार्केट एनालाइज वीडियो में, आप हमारे चेक कर सकते हैं वीडियो, उसमें पहले डिस्कस कर चुका है। ये सारे लेवल एग्जैक्ट एज इट इज़ है और उस हिसाब से मैंने बता दिया था, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पे रिस्पेक्ट किया है, उसी पे परफॉर्म किया है। अगर आप लेवल को भी फाइंड आउट कर लेते, देख लेते, तो अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेते आप। तो मैंने डिस्कस किया था कि हम गैप डाउन के केस में सेलिंग करेंगे, गैप अप के केस में बाइंग करेंगे। आपको मैंने पहले भी कितने 2-3 वीडियोस में बता रखा है, मार्केट में मैंने ऐसे ही डिस्कस किया था। लेकिन मार्केट गैप अप होने के साथ साथ और ज़्यादा डाउन होने के बाद यहाँ पे किसी का एसएल बचा ही नहीं। ये देखो, यहाँ पे किसी का एसएल बचा ही नहीं। यहाँ पे किसका एसएल है? एसएल हंटिंग और किसको ढूंढेंगे? हमारा एसएल है यहाँ पे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसी वजह से मार्केट इतना डाउन जाने के बाद एकदम से क्विक रिकवरी हुई। डे क्लोज का रेजिस्टेंस लिया, एक रेड कैंडल बनाया, 2 रेड कैंडल बनाया, ध्यान से देखो इस बात को। लेकिन ये जो लेवल है इसका ब्रेक डाउन नहीं किया। अगर इसका ब्रेक डाउन करके सस्टेन कर जाता तो हम डाउन साइड की एंट्री बना लेते हैं यहीं पे, और हमारे को अच्छा इजीली यहाँ तक का टारगेट अपना आराम से मिलता है, या 200 का साइकोलॉजी लेवल वहाँ तक का मिलता। मैंने आपको डिस्कस किया था यहाँ पे एसएल नहीं है, इस वजह से परफॉर्मेंस नहीं है। फिर इसलिए हमने, जब इसने यहाँ पे सपोर्ट लेके अच्छी बाइंग दिखाई, तो हमने यहाँ पे एंट्री बनाया और इसके नीचे एसएल रख के अच्छा खासा, क्योंकि यहाँ पे तो सबका एसएल हिट हो गया और यहाँ के एसएल बचे हुए हैं। इनको तो हम टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि अच्छे खासे प्रॉफिट में, इसलिए हम थोड़ा बहुत तो इनको टारगेट करा जा सकता है। जो यहाँ के छोटे मोटे बायर्स या सेलर्स जो थे यहाँ पे, इनका एसएल यहीं कहीं होगा। तो यहीं तक मार्केट गया और हमने इनको टारगेट करा और अच्छा प्रॉफिट हो गया। एग्जैक्ट ये हमारे लेवल से ही रिस्पेक्ट लेके फिर डाउन साइड का आपको मोमेंटम देखने को मिला। हालांकि मेरी एंट्री 2 एंट्री बनी थी। एक तो यहाँ पे भी शॉर्ट की एंट्री बनती है अगर करता तो, वैसे मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, तो एक ही ट्रेड करता हूँ। फर्स्ट टारगेट ये होता मेरा, सेकंड ये होता, और दोनों अचीव भी हो गए हैं अगर मैं काम करता तो। लेकिन मैं मॉर्निंग में मोमेंटम में जो काम करके निकल जाता हूँ, बहुत कम चांस है कि मैं सेकंड ट्रेड करूँ। 100 में से 1% चांस है कि मैं सेकंड ट्रेड करूं। मोस्टली 1 ट्रेड ही करता हूं, हाई एक्यूरेसी और 1 ट्रेड। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जितना कम ट्रेड करोगे उतना प्रॉफिटेबल रहोगे, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा सिस्टम तुम्हारा ख़राब रहेगा, क्योंकि तुम्हारी साइकोलॉजी भी उतना ज़्यादा लगता है और दिमाग की साइकोलॉजी ख़राब होगी। एक बार लॉस हो गया तो एक बार को दूसरी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन एक बार प्रॉफिट हो गया फिर लॉस हो जाए तो तुम्हारा दिमाग ऐसा लगेगा कि तुम्हें आसमान से किसी ने फेंक दिया हो। एकदम अच्छा प्रॉफिट दिखने के बाद एकदम से लॉस हो जाता है ना वो प्रॉफिट, तो उसके बाद ये होता है। इसलिए एक ही ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए तो ट्रेड मत करो, हद से ज़्यादा 2 ट्रेड करो। अगर एक में पहले में लॉस हो जाए तो, वरना कोई ट्रेड मत करो, क्योंकि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये तुम्हारा है, और पैसे को गंवाना बहुत बेकार चीज़ होता है। जो इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता वो उसके पास नहीं रहता है। मैंने आपको पूरा डीपली एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों बनाई और यहाँ पे मेरा एसएल और टारगेट क्यों हुआ। क्योंकि आपको बताया कि यहाँ पे कोई एसएल नहीं था, ऊपर एसएल बचे थे। और हम भी कभी भी आपने
आपने देखा होगा, कभी भी हम जिसके डोमिनेंस होता है उसको हम टारगेट करने की कोशिश नहीं करते ऐसे डायरेक्ट। इसको टारगेट कोशिश करने को नहीं करते हम बिल्कुल भी, इसलिए हमने नहीं किया काम ये, और अच्छा प्रॉफिट बुक किया। आई होप आपने भी ऐसे ही काम किया होगा, अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। आज का तो मार्केट बहुत ट्रेंडिंग था। ये देखो लेवल रिस्पेक्ट लिया, मार्केट गया, थोड़ा सा रुका, और जब इसने थोड़ा बहुत अगर यहाँ तक गिर के जाता तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। और लेकिन ये वापस यहाँ पे अपसाइड को देख अच्छा रैली करा तो हमने हमारे लेवल तक होल्ड किया और अच्छा टारगेट बुक किया और निकल गए तुरंत एग्जिट। फिर देखो आपको डाउन साइड की ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना था, यहाँ पे भी आप बना सकते थे एक बार को डाउन साइड का ट्रेड, लेकिन ये आपका सपोर्ट रहता, यहीं तक का आपका टारगेट हो सकता था अगर यहाँ से अगर ट्रेड करते तो। क्योंकि ये जो लेवल है मैंने आपको मार्केट एनालाइज प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है कि कितना इम्पोर्टेंट लेवल था, ये वाला मैंने पहले डिस्कस किया था। अब कल के दिन हम ये काम करने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा मार्केट की चार्ट पे, यहाँ पे पूरा मार्केट साइडवेज हो गया। यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि मार्केट ने किस साइड पोजीशन बनाया है, अप साइड या डाउन साइड। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है, अगर इसके आसपास कहीं होल्ड करता है गैप डाउन होके यहाँ पे आसपास, तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे गैप डाउन के केस में। और इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हमारा कोई व्यू नहीं रहेगा, और गैप अप के केस में हमारा सेलिंग का व्यू रहेगा। अब फ्लैट में हमारा कोई व्यू नहीं है अभी फ़िलहाल। मे बी यहाँ पे हम बाइंग भी कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं, या मार्केट ऐसा हो सकता है मार्केट ओपन हो थोड़ा सा नीचे आए फिर आपको अपसाइड की रैली देखने से को मिले, या ये हो सकता है मार्केट ओपन हो अपसाइड थोड़ा जाए फिर ऊपर से इस रैली आपको ऐसे दिख के ऐसे करके ये टारगेट मिल सकता है, ऐसा कर सकता है। डिपेंड करता है मार्केट ओपन कैसे होता है, क्या साइकोलॉजी बनाता है। साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मार्केट की समझना, और लेवल का ज्ञान हो गया, मार्केट की साइकोलॉजी को समझ गया, इससे ऊपर कुछ नहीं है मार्केट में। तो इस वजह से फोकस करो कि करना क्या चाह रहा है, चार्ट में होना क्या चाह रहा है, इस पे ध्यान दिया करो। और इजी ट्रेड को जितना ज़्यादा सिंपल इजी रखोगे उतना फ़ायदा रहेगा तुम्हारे लिए, और कम से कम ट्रेड लो। और जो यहाँ उसके बाद भी लग रहे थे यहाँ पे देखो कुछ नहीं मिलेगा उन्हें एसएल के अलावा, इसलिए हम अच्छा टारगेट बुक करके निकल गए। मैंने आपको डिस्कस किया, उसी हिसाब से काम करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा और ऐसे ही करते रहो। थैंक यू सो मच।